वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फरवरी के पहले सप्ताह में हो सकती है अखिल भारतीय बार परीक्षा। स्थायी सनद के लिए होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा इस बार संभवतः 5 फरवरी को होगी। इसके लिए 13 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म जमा कराए जा सकेंगे। इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया सचिव घनश्याम गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2009 के पश्चात विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को विधि व्यवसाय करने के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करना होती है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही राज्य अधिवक्ता परिषद स्थायी सनद जारी करता है। मध्य प्रदेश में पहली बार सहकारी समितियों में सलाहकार बनाए जाएंगे किसान। प्रदेश की 4,536 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में सरकार पहली बार किसानों को सलाहकार बनाएगी। इसके लिए शिवराज सरकार सहकारी अधिनियम में यह प्राविधान करने जा रही है कि समिति के प्रशासक को सलाह देने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई जा सकेगी। प्रत्येक समिति में उन 3 किसानों को सलाहकार बनाया जाएगा जो संचालक बनने की पात्रता रखते हैं। अब डिप्लोमाधारी भी बन सकेंगे अग्निशमन इंजीनियर। राज्य सरकार ने भवनों में फायर एनओसी होना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसका सर्टिफिकेट देने वाले फायर इंजीनियर प्रदेश में पर्याप्त संख्या में नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था की है, जिसके तहत अब डिप्लोमाधारी इंजीनियरों को भी अग्निशमन इंजीनियर का लाइसेंस दिया जाएगा। यह इंजीनियर भवनों में फायर क्लियरेंस का सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। राज्य के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में प्रारूप संशोधन जारी किया है। संशोधित व्यवस्था 25 दिसंबर के बाद प्रभावशील होगी। सरकारी कॉलेजों में अगले साल से मिल जाएंगे योग विज्ञान के शिक्षक। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में जल्दी योग विज्ञान के शिक्षक मिल जाएंगे। पहली बार शासकीय महाविद्यालय में योग विज्ञान के नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। अगले साल तक उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों में शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। प्रदेश में 524 सरकारी कॉलेजों में करीब 5,000 शिक्षकों की कमी है। इसमें से करीब 500 से अधिक शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती कर ली जाएगी। बरगी बांध में हुई नौका स्पर्धा, कलाबाजी और रोमांच से पर्यटकों में दिखा उत्साह। बरगी के मेकल रिसोर्ट में साहसिक खेल का आयोजन हुआ। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने नौका दौड़ स्पर्धा का आयोजन किया। इसमें 17 मछुआरों ने करीब 1.5 किलोमीटर की लंबी नौका दौड़ लगाई। विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोंटिया मौजूद रहे। स्पर्धा को देखने स्थानीय स्तर पर भी पर्यटक पहुंचे। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। एमपीसीए में नई सरकार बनते ही पुरस्कारों की 2 श्रेणियां बनाई। मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन में आगामी 3 साल के लिए नई कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वर्तमान पदाधिकारियों को ही 3 साल के लिए फिर मौका देने का फैसला पहले ही हो चुका था। एमपीसीए में नई सरकार बनते ही पुरस्कारों की 2 श्रेणियां बना दी गई और राशि में भी कटौती हो गई। एमपीसीए की वार्षिक साधारण सभा की बैठक इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुई। नए पदाधिकारियों के मनोनयन के बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विभिन्न जिम्मेदारियों और सम्मानों पर मोटी रकम खर्च करने पर सिंधिया ने हैरानी जताई। कर्मचारियों के लिए काम की खबर, नियमितीकरण, वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति पर अपडेट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब आज पानी, सफाई, फायर समेत कई जरूरी सेवाएं ठप नहीं होंगी। निगम कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। नगर निगम प्रशासन और कर्मचारियों में नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति समेत 5 मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं निगम प्रशासन ने सभी विभागों से रिक्त पोस्ट के संबंध में आगामी 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल भोपाल नगर निगम कर्मचारियों ने आज 12 दिसंबर को आईएसबीटी स्थित निगम दफ्तर का घेराव कर आंदोलन का ऐलान किया था। उनकी मांग थी कि 13,000 कर्मचारियों को यदि नियमित नहीं किया गया तो आज 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू कर देंगे। ना तो वे सफाई करेंगे और ना ही पानी की सप्लाई। जयंत मलैया के मंच से शिवराज सिंह चौहान ने असंतुष्टों को साधा। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के जन्म दिवस पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश भाजपा में किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि अमृत महोत्सव के आयोजन की पटकथा अपनी सरकार से नाराज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने तैयार की थी। इस आयोजन को असंतुष्ट की जुटान बताने वाले भी अब चुप्पी साध गए हैं।
इंदौर में अगले साल होगा मेट्रो रेल का ट्रायल रन, दोनों छोर से चलेगी ट्रेन। इंदौर में 31.5 किलोमीटर का मेट्रो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। अभी पिलरों को सेगमेंट से जोड़ा जा रहा है, इसके बाद पटरियां बिछाने का काम शुरू होगा। मेट्रो ट्रैक भले ही 31.5 किलोमीटर का है, लेकिन उस पर दोनों छोर से एक साथ 2 ट्रेनें चलेंगी। अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन हर हाल में चाहती है। काम समय पर हो, इसके लिए उन्होंने शहर के पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह को मेट्रो ट्रेन कॉर्पोरेशन का एमडी बनाया है। अब ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा तो ट्रैक के दोनों छोर से मेट्रो ट्रेन चलेगी। मध्य प्रदेश में हुक्का बार पर लगेगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश में चल रहे 200 से ज्यादा हुक्का बार जल्द ही बंद होंगे। शिवराज सरकार 13 दिसंबर को अगली कैबिनेट मीटिंग में हुक्का बार बंद करने का बिल ला रही है, जिसे मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। दरअसल इस बिल के लागू होते ही राज्य में चल रहे हुक्का बार पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिल पास होने के बाद मध्य प्रदेश में चल रहे हुक्का बार के खिलाफ शिकायत आने पर बिना किसी वारंट के पुलिस गिरफ्तार करके तुरंत कार्रवाई करेगी। स्कूल शिक्षा रैंकिंग में भोपाल 22 पायदान चढ़ा, फिर भी मिला बी ग्रेड। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता, नामांकन और मूलभूत सुविधाओं में खंडवा जिले को पहला, छतरपुर को दूसरा और छिंदवाड़ा को तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है। इन जिलों को ए ग्रेड मिला है। इस बार की रैंकिंग में बड़े शहरों में काफी सुधार हुआ है। भोपाल ने इस बार 22 स्थान ऊपर छलांग लगाते हुए 29वां स्थान पाया है, जबकि पिछली रैंकिंग में सबसे पीछे 51वें स्थान पर था। वहीं इंदौर 42वें स्थान से 28वें, ग्वालियर 25वें से 12वें और जबलपुर 31वें से 6वें स्थान पर आया है। हालांकि भोपाल जिले के शासकीय स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन अब भी बी ग्रेड ही मिला है। अधिकारियों का कहना है कि 3 माह तक नियमित निगरानी और सुधार के कारण रैंकिंग सुधरी है। युवाओं के लिए अच्छी खबर, लगभग 8000 पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सीएम शिवराज द्वारा बड़े ऐलान किए गए थे। हालांकि इस ऐलान के बाद अब इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एक तरफ जहां 7983 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी 40 पदों पर भर्ती होनी है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 6755 पदों पर पटवारी की भर्ती की जाएगी। इससे पहले पटवारी के लिए 2736 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। हालांकि एमपीपीबी द्वारा बाद में रूल बुक को अपडेट किया गया है। साथ ही ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, भोपाल में छाई धुंध। पूरे उत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश में भी सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में चलने वाली सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं राज्य के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिसंबर महीने के अंत तक राज्य में सर्दी और बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग ने आज एमपी में तापमान 12 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी भोपाल में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और धुंध छाई रहेगी। नियमों में उलझाकर राशन हड़प रहे माफिया, 15 रुपए किलो चावल बेचकर 30 रुपए किलो आटा खरीद रहे लोग। गरीबों को सस्ता अनाज वितरण में पारदर्शिता के लिए बनाए नियमों में उलझाकर करेरा अंचल के माफिया राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं। सर्वर डाउन के फेर में कई हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पाता है। ऐसे में कई हितग्राहियों को उस माह का राशन नहीं मिल पाता है। राशन कार्ड में दर्ज नामों के अनुपात में पात्रता पर्ची में कम नाम होने की वजह से उतने सदस्यों का राशन कम दिया जाता है और शेष राशन की कालाबाजारी की जा रही है। तबादले का दौर जारी, आईएएस सहित पीसीएस अधिकारियों को मिली नवीन पदस्थापना। राज्य में तबादले का दौर जारी है। एक बार फिर से आईएएस अधिकारी सहित पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आईएएस पीसीएस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से पदभार ग्रहण करना होगा। संयुक्त सचिव की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश के तहत 2 आईएएस अधिकारी सहित इन पीसीएस अधिकारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी गई है। जारी आदेश के तहत आईएएस वरुण चौधरी को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ नियुक्त किया गया है।
भारत में कई यूजर्स ने की ट्विटर के डाउन होने की शिकायत। रविवार को काफी देर तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ठप रहा। कई यूजर्स ने ट्विटर के डाउन होने, ट्विटर नहीं चलने की शिकायत की। एक वेबसाइट के मुताबिक भारत में शाम करीब 7 बजे 2838 आउटेज की जानकारी मिली। कई यूजर्स अपनी टाइमलाइन रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे, जबकि प्लेटफॉर्म पर कई अकाउंट सस्पेंड दिखाई दे रहे थे। ट्विटर के मालिक एलन मस्क की तरफ से एक ट्वीट करने के कुछ घंटों बाद कथित तौर पर ट्विटर डाउन हुआ। पीएनबी के ग्राहकों के पास आखिरी मौका, पूरा कर लें ये काम वरना बंद हो जाएगा खाता। पंजाब नेशनल बैंक के जिन ग्राहकों ने अब तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, उनके पास सिर्फ आज तक की मोहलत है। जिन ग्राहकों का केवाईसी आज 12 दिसंबर तक अपडेट नहीं होगा, उन्हें अपने खाते से लेन देन करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले ग्राहक अपने खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। पीएनबी ने कहा है कि रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक ग्राहक आज 12 दिसंबर 2022 से पहले केवाईसी अपडेट करा लें। सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में मिलेगी इतनी छूट। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी जानकारी दी है। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बहाल करने जा रहा है। इसके साथ ही पात्रता मानदंड में भी बदलाव को लेकर बात चल रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड सीनियर सिटीजन्स के लिए आयु सीमा में बदलाव करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा टिकट पर मिल रही रियायतों को सिर्फ कुछ कैटेगरी तक ही सीमित रखा जाएगा। गाड़ी में साथ होगा होंडा मशीन, जरूरत पर पेट्रोल डीजल से होगा चार्ज। इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे बड़ी समस्या रेंज को लेकर होती है और लंबी दूरी के सफर के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन अक्सर कई बार चार्ज करने के डर की वजह से आज के रोजमर्रा की जिंदगी में पूरे तरीके से शामिल नहीं हो पा रहा है। कुछ कंपनियों या हाइब्रिड इंजन लाकर इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों को मिलाकर बेहतर माइलेज प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिसमें टोयोटा और मारुति सुजुकी शामिल है। हाइब्रिड कार की खासियत यह है कि वह बैटरी और पेट्रोल दोनों के मिश्रण से पावर गाड़ी के चक्कों तक पहुंच जाता है, जिससे वजह से माइलेज में 2 गुना लाभ होता है। टोयोटा और मारुति सुजुकी ने कई ऐसी गाड़ियां निकाली हैं जो हाइब्रिड मॉडल में 30 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज देती है। एफडी कराने के बाद ब्याज बढ़ने का नहीं होगा नुकसान। इन 2 बैंकों ने शुरू की है स्पेशल एफडी स्कीम। छूती महंगाई को काबू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल मई से लेकर अब तक रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 6.25% कर दिया। यानी बीते 7 महीने में ही रेपो रेट में 2.25% की बढ़ोतरी हो गई है। इसी बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने जहां होम कार लोन समेत दूसरे सभी लोन पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, वहीं एफडी पर भी लगातार ब्याज दर को बढ़ाया है। बैंकों ने एफडी को 3% से बढ़ाकर 7.5% तक कर दिया है। बैंकों द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी करने से बहुत सारे निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही एफडी करा रखी थी। जानकारों का कहना है कि आरबीआई आगे भी 1 या 2 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। विधानसभा सत्र के बाद 10 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र की समाप्ति तक का इंतजार करना होगा। सरकार इसके बाद नव वर्ष में महंगाई भत्ते में वृद्धि कर उन्हें उपहार देने की तैयारी में है। अभी प्रदेश के 10 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 38% कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश में कर्मचारी के महंगाई भत्ते और पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए सरकार बजट में प्रावधान कर चुकी है। नवाचारों की भूमि है इंदौर, हर घर जल पहुंचाने के लिए किया जाएगा सौर ऊर्जा का उपयोग। इंदौर नवाचारों की भूमि है, हर घर जल पहुंचाने के लिए अब सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। अभी नर्मदा जल परंपरागत बिजली के माध्यम से घरों में पहुंचाया जाता है, अब सौर ऊर्जा से कार्य होगा। इसके लिए जलूद में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी बॉन्ड जारी कर धन जुटाया जाएगा। यह अद्भुत प्रयोग है जो इंदौर ही कर सकता है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मीडिया से चर्चा में कही।
पीएम नरेंद्र मोदी ने मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गोवा में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को गोवा के मोपा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वहीं इस एयरपोर्ट को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को घोषणा की कि इस हवाई अड्डे का नाम राज्य के पूर्व सीएम और भाजपा के दिग्गज नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर होगा। मालूम हो कि पर्रिकर का मार्च 2019 में निधन हो गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि मोपा गोवा में इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। राजधानी में घुड़सवारी का रोमांच। मध्य प्रदेश की सुदीप्ति 90 लाख के घोड़े के साथ उतरेगी मैदान पर। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी में सोमवार से घुड़सवारी का रोमांच देखने को मिलेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जूनियर घुड़सवारी चैंपियनशिप बिसनखेड़ी स्थित राज्य घुड़सवारी अकादमी में 25 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में 16 राज्यों के घुड़सवार लगभग 200 घोड़ों के साथ भाग ले रहे हैं। लगभग सभी टीमें भोपाल पहुंच गयी। इसमें आकर्षण का केंद्र देश भर से आए महंगे घोड़े हैं। दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। घुड़सवारी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2 जूरी मेंबर घुड़सवारी के मुकाबलों को जज करेंगे। टेस्ट सीरीज से बाहर हुए रोहित शर्मा, जयदेव उन्नादकट और नवदीप सैनी को मिलेगा मौका। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में बदलाव किया है। कप्तान रोहित शर्मा चोट की वजह से पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में केएल राहुल पहले मैच में कप्तानी करेंगे। रोहित की जगह अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा भी बाहर हो गए। उनकी जगह पर सौरभ कुमार और नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया है। इनके अलावा जयदेव उन्नादकट को भी मौका दिया गया है। बीसीसीआई ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।